आज तक नहीं देखा। इनकी शादी का रचना, इनके हाथों में मेहंदी जो लगी है, नाना प्रकार की विवरण लिखी हुई है। ऐसे जुगल जोड़ी को कैसे मैं दसूंगा, कैसे दसूंगा? हे लखिंदर जगो, तुम्हारी मुंह जो देखता हूँ उस चंद्रमा के समान, और तुम्हारी कपाल में जो देख रहा हो तिलक लगा हुआ, लग रहा है कि चंद्रमा की वह धारा देख रहा है। और तुम्हारी दांत जो देख रहा हो वह दारम की बिच्छी जो झटक रही है, उसी तरह से झटक रही है तुम्हारी दांत। हे लखिंदर, मैं तुम्हें कैसे दसूंगा रे लखिंदर? जगो लखिंदर, तुम मुझे मार डालो, तुम मुझे मार डालो, मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, परंतु मैं तुझे नहीं दसूंगा लखिंदर। जगो लखिंदर, जगो, जगो लखिंदर, जगो लखिंदर, जगो लखिंदर, हे लखिंदर जगो, हे लखिंदर। देखिए कांदे लगा माला सारे लखिंदर, मैं तुझे नहीं दसूंगा लखिंदर। हे लखिंदर, फिर तूने मेरा क्या अपराध किया है जो मैं तुझे दसूंगा? नाग योनि में भी कोई परंपरा है, आज तक कोई नाग किसी को बिना अपराध किए हुए नहीं दसता है। तो तूने मेरा क्या अपराध किया है लखिंदर? ये घनघोर पाप हमसे नहीं होगा। व्हाइट लाइट बंद कर ली। मैं यहाँ से वापस जाता हूँ लखिंदर, वापस जाता हूँ। आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ।
जागवाती राजे घाटाबून जागवाती राजे को ठाबूनी जागवाती हो राजे को ठाबूनी जागवाती राजे को ठाबूनी हटाबूनी आशीर्वाद है पुत्र। कहो पुत्र, क्या तुमने लखींदर की दंड कर चुके हो ना पुत्र? हाँ माँ, माँ, क्या जवाब दो माँ? क्या नागराज, क्या कहो माँ? तुमने लखींदर की दंश कर चुके हो? लखींदर का दंश? हाँ पुत्र, लखींदर की दंश कर चुके हो ना? बगैर कहे हुए रहा नहीं जाता, बगैर कहे हुए रहा नहीं जाता माँ। तुम कहना क्या चाहते हो? लखींदर का दंश कर चुके हो ना? हंसो माँ, हंसो, हंसो माँ, हंसो माँ। लखींदर का दंश कर चुके हो ना? लखींदर का दंश नहीं। नागराज, तुम्हें ज्ञात नहीं, मैं पहले ही तुम्हें चेतावनी दे दी थी कि इस बार तुम विफल होके आओगे। मैं स्वयं तुम्हें अपने हाथों से यमलोक पठाऊंगी। सुनो नागराज, अब हमारी क्रोध ज्वालामुखी में परिवर्तित हो रही है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी नागराज, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तो पाठाई दिवस नहीं जानती हो, हमारी क्रोध को नहीं जानती हो। आज तो पाठाई तुम्हारी साहस कैसे हुई हमारी काज को विफल करने की? मैं इसी क्षण तुम्हें यमलोक पठाऊंगी, लोक पठाऊंगी। जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। तुम्हारी साहस कैसे हुई लखींदर की दंश के बिना हमारे सामने आने की? निकल जाओ तुम, ऐसा मैं स्वयं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगी। ना मारो, ना मारो, मैं तुझे सुनना चाहती हूँ।
इस बार पूरा चीज खत्म अगर नाक बेचता है तकर बाद डांसर घुमावी अगर फाइनल है अंदर से मैं तुम्हें जब लोग पठाऊंगी अपने हाथों से तुम्हें जब लोग पठाऊंगी पहला जब तक मैं कहना बजे तक हट माता आज तुम्हें क्या हो गई माँ? तुम्हारे पत्थर की हो चुकी है, तुम्हारे दिल में क्या घुस गई माँ? जिन हाथों से तुम दूध खिलाती थी, आज उस हाथों से मेरा बंद करने जा रही है माँ। ये 7 रोज 7 दिन इस काम में पड़ गया माँ। 7 दिन रातें इस काज में मैं 7 रोज से अन्न पानी त्याग कर
जा रहा था माँ। तो मर जाओ तुम, स्वयं अपने हाथों से अपने हाथ में हत्या कर लो। ये लो खंजर, तुम स्वयं अपने आप में हत्या कर लो। हे भगवान, हे विधाता, भूख है, विनाश का लाला, वो माता जाती, भूख से मेरा प्राण जा रहा है माँ। तो क्या करूं, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। भूल जाओ नागराज कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। माँ, मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगी, मृत्यु दंड दूंगी तुम्हें। माँ, स्वयं खंजर लो, अपने आत्महत्या कर लो। ठीक है माँ, मैं आत्महत्या कर लूंगा माँ। मुझे आत्महत्या से तुम नहीं रोकना माँ। हे माँ, आज तुझे क्या हो गया माँ? इस खंजर को देख कर मेरा कलेजा टूट रहा है माँ। माँ और बेटे का रिश्ता टूट जाएगा माँ। कोई अधिकार नहीं है। हमारे हृदय पत्थर की हो गई है। तुम्हारी कलेजा पत्थर की हो गई है तो सुनो माँ, अब पत्थर का कलेजा रखकर मैं अपना आत्महत्या कर रहा हूँ माँ। तुम रोकने नहीं आना माँ, परंतु एक बात सोचो माँ, मैं जो कहता हूँ तुम ध्यान से सुनो माँ। मैंने लखीमपुर का दंश क्यों नहीं किया, यही तुम्हारी कहना है ना माँ? कारण है माँ, क्यों नहीं की? हाँ माँ, एक बात बताओ माँ, आज तक भूमंडल में ये नाग चाहे किसी भी सर्प योनि में कहाँ लिखा है माँ बिना अपराध का दंश करो माँ? किसी भी प्राणी को देखा सुना है माँ बिना अपराध किए हुए नाग डसा है माँ? तो मैं लखीमपुर को
कैसे बिना अपराध का दसो माँ, हे माँ, अब नहीं बचूंगा माँ, मैं अब नहीं बचूंगा माँ। नहीं माँ, नहीं माँ, मुझे क्यों त्याग रहे हो? तो मैं क्या करूँ माँ, क्या करूँ माँ, बताओ माँ। तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है पुत्र। मैंने तो ये बात सोची ही नहीं कि कोई भी नाग किसी भी प्राणी को बिना अपराध के दंश नहीं करते हैं। हे माँ, तुम्हारे नाग योनि का भी एक परंपरा है कि अगर कोई भी नाग किसी भी प्राणी को बिना अपराध के दंश करेंगे तो उस नाग को नरक में वास करना होगा। माँ, तो फिर लखींदर तुम्हारे साथ कोई अपराध नहीं किया, तो फिर तुम लखींदर की दंड कैसे करोगे? अब समय नहीं है माँ, मेरा प्राण जा रहा है माँ। तुम अपने हाथों से खंजर निकाल कर अपना दूध का कर्ज ले लो माँ, ले लो माँ, तो मैं इसमें क्या करूँगा, क्या करूँ? मुझे कुछ नहीं दिखाई देती है माँ। हे पुत्र, मत रो पुत्र। हे पुत्र, अगर तुम्हारे साथ अपराध हो जाएंगे, अगर लखींदर तुम्हारे साथ किसी प्रकार की अपराध करेंगे, तब तो तुम लखींदर की दंड कर दोगे ना पुत्र। कितने रूप से प्रयास किया माँ, मैं विफल हो गया माँ। फिर बोल रही कि अपराध करेगा। नहीं माँ, तुम मुझे मारने के फिराक में हो माँ। पाला लखींदर को नहीं डसना है, तुम मुझे डसना चाहती हो तो डस लो माँ। नहीं पुत्र, ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो पुत्र? तो फिर अगर तुम्हारे साथ लखींदर अपराध करेंगे, तब तो तुम लखींदर की दंड कर दोगे ना? क्या इस समय तुम मत रो पुत्र, तुम अपने आप को क्यों बहा रहे हो पुत्र? कैसे अपराध होगा माँ? कैसे अपराध होगा माँ? नहीं माँ, कैसे अपराध होगा माँ? सुनो नागराज, कहो। मैं जो कहती हूँ हमारी वाणी को तुम ध्यान पूर्वक से सुनो। हाँ माँ। मच्छर सिर जिया दिवो मेरा बसो नागराज, तुम हमारी वाणी को ध्यान पूर्वक से सुन रहे हो ना? कहो माँ। मच्छर से पीड़ित को नागक व्यवस्था है तब जाकर
नागराज, हाँ माँ। तुम पुनः राजा चांदोधर के मेंढ घर की ओर प्रवेश करो। मैं एक छोटी सी मच्छर की निर्माण करके भेजूंगी। हाँ माँ, मैं समझ गया, मैं तुम्हारी खेल को समझ गया माँ। मैं तो सोच रहा था, अब प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, तुम्हारी दिमाग खराब हो चुकी है, तुम पागल हो गई हो, पागल हो गई हो, पागल हो गई हो। बताओ, जाति एक नाग कुछ नहीं कर सका, 7 दिन 7 रोज से परेशान रहा, कुछ नहीं कर सका, और तुम कहती हो एक मच्छर का निर्माण करूंगी। वो मच्छर क्या करेगा माँ, क्या करेगा, क्या नहीं माँ, तुम पागल हो गई हो, तुम्हारी भेजा खराब हो गई है। तुम जाओ किसी वैद्य, किसी धांतरी, किसी ओझा, किसी डॉक्टर के पास जाओ, अपना खोपड़ी खोल करके सारा बुद्धि बाहर करके किसी दूसरे को बुद्धि डालो, तुम्हारी बुद्धि में ठीक हो जाएगी माँ। जाओ जाओ माँ, जाओ जाओ। सुनो नागराज, सुनो नागराज, बोलो। तुम हमें नहीं पहचान रहे हो नागराज, मैं कौन हूँ? मैं सिर्फ पुत्री मानता हूँ। हमारी मायावी शक्ति की वर्णन 33 करोड़ देवी देवताएं नहीं कर सकती है, तो तुम क्या चीज हो नागराज? हमारी मायावी शक्ति की वर्णन करना तुम्हारे बस की बात नहीं है नागराज। हाय हाय हाय, तुम्हारी वर्णन से मेरा प्राण जा रहा है माँ। तुम खुशी हो, मैं दुखी हो रहा हूँ माँ। नहीं नागराज, तो फिर जिस छोटी सी तुच्छ प्राणी मच्छर, हाँ, मच्छर चुटकी में मसल दिया जाता है, जिसे तुम तुच्छ प्राणी समझते हो, हाँ माँ, छोटी सी मच्छर को, किंतु वही छोटी सी तुच्छ प्राणी मच्छर लखिंदर के मृत्यु का कारण बनेंगे पुत्र। देखिए, अब भी दिमाग इसका खोपड़ी बिल्कुल खराब हो चुकी। वो कैसे 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 माँ, कैसे? बोलो 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 माँ, बोलो। मैं क्या सुनाते हूँ पुत्र? कहो। तुम सबसे पहले राजा चांदोधर के मेन घर में प्रवेश कर जाना। जैसे ही तुम मेन घर में प्रवेश करोगे, तुम जाकर के लखिंदर की पैर के नीचे बैठ जाना नागराज। अच्छा, मैं जो छोटी सी मच्छर की निर्माण करके भेजूंगी, वो मच्छर जाकर के लखिंदर की पैर में डंक मारेंगे, और फिर लखिंदर अपना पैर उठा करके तुम्हारे मस्तक पे मारेंगे। जिस समय लखिंदर अपना पैर उठा करके तुम्हारे मस्तक पे मारेंगे, उसी समय तुम्हारे साथ अपराध हो जाएंगे पुत्र, और उसी समय तुम अत्यंत क्रोध में आ जाना। क्रोध में आकर के लखिंदर की दंश कर लेना पुत्र। हाँ माँ, इधर सुनो माँ, इधर सुनो माँ। ये बुद्धि तुम कहाँ से लाई माँ, कहाँ से लाई? ये बुद्धि की भंडार कहाँ से लाई माँ? जरा वो दुकान तो मुझे दिखा दो माँ। तुम्हारी बुद्धि को, चतुराई को दाद देनी पड़ेगी माँ। हाँ माँ, हाँ मैं समझ गया माँ। ये बुद्धि, ये दिमाग मुझे लग रहा है माँ, ये शिव मुखिया की घर से लाई है। तुम उसका दाना पानी 4 साल से जो खा रही है ना, तुम्हारी बुद्धि देने वाली वो शिव मुखिया है माँ। तुम कैसी बातें क्यों कर रहे हो पुत्र? ये हमारी मायावी शक्ति है, जो मैं अपनी माया की शक्ति से मच्छर की निर्माण करूंगी और उसे चंपला नगर भेजूंगी। ठीक है माँ, वहीं पर ध्यान दो पुत्र। ठीक है माँ। हमारी मायावी शक्ति के वर्णन करना तुम्हारे बस की बात नहीं है पुत्र। मुझे आशीर्वाद दो माँ, आशीर्वाद दो माँ। हमारी आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे पुत्र। जाते जाते फिर मुझे रोना आ जाती है माँ।
इस समय तुम अशुभ बातें क्यों कर रहे हो? यदि मेरा प्राण चला जाएगा फिर मैं तुझे कहा दूंगा माँ। यदि कार्य में सफल हो आ जाऊंगा तुम अपनी गोद फैला के रखना माँ। तुम्हारे आंचल में जुगों जुगों तक राज करूंगा माँ। हाँ पुत्र, तुम लखींदर की दंश करके आओ, तुम्हारी माँ तुम्हें अपने आंचल में छुपा के रखेगी। मैं तुम्हें अपने आंचल में छुपा के रखूंगी। तुम जाओ पुत्र, इस समय विलंब मत करो पुत्र। इस समय तुम क्यों रो रहे हो? ये माँ बेटे का आखिरी मिलन है माँ। ऐसी बातें मत बोलो, मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकता हुआ। मैं तुम्हें अपने आंचल में छुपा के रखूंगी पुत्र। मैं तुम्हें अपने आंचल में छुपा के रखूंगी माँ। मुझे मुझे अपने आंचल में छुपा लो, और मेरा कोई नहीं। मुझे अपने आंचल में छुपा लो, गले से लगा लो, और मेरा कोई नहीं। मुझे अपने आंचल में छुपा लो, गले से लगा लो, और मेरा कोई नहीं। और मेरा कोई नहीं।
रहा हूँ माँ, तुम अपना ख्याल रखना माँ, समय समय पर तुम भोजन करना माँ। मैं जा रहा हूँ माँ, जा रहा हूँ।